So guys, today we are going to start some practical session. So please donate to these funds. तो आज मैं बेसिकली 10 चार्ट्स पैटर्न के बारे में बात करूंगा, जैसे मैंने बताया भी था। तो मेरी साउंड क्लियर है कि नहीं है, एक बारी कंफर्म कर लो। साउंड क्लियर। ओके ओके। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, जैसे ट्रेंड लाइंस देखी थी और डिफरेंट चार्ट पैटर्न देखे थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखी थी, प्राइस एक्शन कैसे फॉलो करते हैं, कैसे हम प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। तो अभी हमने चार्ट पैटर्न्स अभी देखे नहीं है। चार्ट पैटर्न्स के आगे भी मैं मतलब वीडियोस वेबिनार हम करेंगे इन फ्यूचर। तो इसमें क्या है, कुछ चार्ट पैटर्न्स जैसे मैंने आपको बताए थे, जैसे कुछ सेंड भी करता रहता हूँ। अगर कोई बंदा ऐप भी देखता है तो वहाँ पर मतलब मैं बताता रहता हूँ। जैसे एग्जांपल, एक मैंने ये वाला चार्ट पैटर्न बताया था, अगर किसी को याद है, ये वाला चार्ट पैटर्न जो है ये असेंडिंग ट्रायंगल है, और वो भी डेली चार्ट पे, डेली या हावरली चार्ट पे। उसके बाद यहाँ से नीचे आ रहा है। तो इससे पहले भी एक पोस्ट की थी, यहीं से निकल ही रहा था एफबी पे। तो मैंने तो अभी जैसे मैं देख ही रहा था अभी, क्योंकि एक्सप्लेन करना था कुछ चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पर जाके, क्योंकि ये मैंने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे बताया था पूरा चार्ट, ये वाला चार्ट था उस टाइम। तो यहाँ पर इसने देखो, यहाँ पर काफी अच्छी सपोर्ट इसने मेंटेन की यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर भी सपोर्ट मेंटेन की, फिर अगले दिन गैप अप, जब नेक्स्ट डे खुला तो गैप डाउन के साथ एकदम नीचे, मतलब गैप डाउन तो नहीं, मतलब एक सेलिंग प्रेशर आया। तो उसके बाद काफी नीचे के बाद फिर देखो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को काफी रिस्पेक्ट कर रहा है अभी, इसने भी कुछ टाइम पहले भी रिस्पेक्ट दी काफी अच्छी। तो ये सारी चीजें मतलब काफी अच्छी काम करती है, हमने देख लिया। बट आज हम देखेंगे कि हमारे डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे फॉलिंग वेज के बारे में अभी जो इस पूरे वेबिनार में मैं एक तो आपको ट्रेंड लाइंस की चार्ट्स बताऊंगा, ट्रेंड लाइंस के काफी चार्ट्स ट्रेंड लाइन के बताऊंगा, और कुछ जो चार्ट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बताऊंगा, क्योंकि वीडियो पूरा कवर नहीं हो पाएगा इसलिए। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं, जैसे ये वाला चार्ट है हमारा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जब प्राइस एग्जांपल के तौर पे मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से सपोज इसने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हुई ट्रेंड लाइन, फिर उसने कहीं ना कहीं ये ऐसे ट्रेंड लाइन लगाई। तो उसके बाद जब यहाँ पर लोअर लो लग गया, मतलब जो ये पर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था हायर लो और लोअर हाई वाला, तो कहीं ना कहीं इसने यहाँ जब ब्रेक किया इसको, यहाँ पर ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया ना। तो उसके बाद जो भी उसके बाद लो लगता है, तो वो हमारा मतलब एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ऊपर की ओर। तो हमने क्या किया, ए और बी को आपस में एक ट्रेंड लाइन के थ्रू जोड़ दिया। तो हमारे को पता है ट्रेंड जो है नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसने ये वाली जो ट्रेंड लाइन है भी तोड़ दी, और इसने हायर लो वाली डॉव की थ्योरी जो है उसको भी इसने रिस्पेक्ट नहीं की। तो उसके बाद आपका ट्रेंड डाउन है। जब आपका ट्रेंड डाउन है तो आपको क्या करना है, आपको हर एक राइज पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो यहाँ पर एक काफी अच्छा पैटर्न बना है यहाँ पर, फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न क्या होता है, वो क्या होता है मतलब गिरती हुई मार्केट में बनता है। उससे क्या होता है, वो जो है बायर्स को मतलब फंसाता है। वो कैसे फंसाता है बायर्स को, जैसे यहाँ से गिर रहा है प्राइस, ये नीचे गिरा, फिर एकदम ऊपर आ जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। एक्चुअली में गिरता ज़्यादा है इसमें, ये लोअर लोज ज़्यादा लगाता है, लोअर हाइज लगाता है ना, और आपके लोअर हाइज और लोअर लोज लगाता है। तो इस टाइप का एक पैटर्न बनता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है ब्रेकआउट देता है, ऊपर को ब्रेकआउट देता है, क्योंकि जब इसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं फिर ट्रेंड लाइन के पास जाएगा। तो फॉलिंग वेज की सबसे मेन खासियत ये है कि 70%, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फॉलिंग वेज जो है प्रिडिक्ट करता है, 70% प्रिडिक्ट करता है कि प्राइस जो है राइज होगा टॉप ऑफ द वेज। अगर इस वेज के टॉप में कहीं पर आ जाता है तो ये 70% चांसेस रहते हैं, मतलब कि ये सक्सेसफुल रहेगा, ये इसको तोड़ के मतलब राइज करेगा मतलब। तो एक फॉलिंग वेज बहुत अच्छा मतलब एक पैटर्न है। फॉलिंग वेज पैटर्न का जो बेसिकली फंडा है वो ये है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये लगते हैं आपके जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया था, ये हायर हाई वाला कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पर, हायर हाई और हायर लो। अब यहाँ पर उल्टा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर है लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है। तो
तो अब इसमें क्या होगा, जो जब भी ये लोअर लो लगाता रहेगा और यहाँ पर लोअर हाई लगाएगा तो तभी फॉलिंग वेज बनेगा। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है, स्टार्टिंग में लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो क्या करते हैं, ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न को इस पैटर्न को सोचते हैं ये जो है वेज पैटर्न है। ये वेज पैटर्न नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपका जो है डिसेंडिंग ट्राइंगल इस टाइप का, या ब्रोडनिंग ट्राइंगल बन रहा है, या ब्रोडनिंग वेज बन रहा है। तो इस पे कंफ्यूजन होती है। तो इसमें क्या होता है, वेज में हमेशा जो है लोअर हाई है, लोअर लो लगाएगा। तो ये जो है ये वाला पैटर्न है, 70% जो है प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं मार्केट में कि ये राइज करेगा मतलब फर्दर। इसके बाद सेकंड चार्ट पे आ जाता हूँ। सेकंड हमारी जो है, हम ट्रेंड लाइंस की जैसे बात कर रहे हैं, ट्रेंड लाइंस की बात, अभी हमने ट्रेंड लाइंस की बात की कि ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन के बेस पे कहीं ना कहीं हम चीज़ों को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन से हमारे कहीं ना कहीं चार्ट जो है निकल के आ रहा है। तो नेक्स्ट भी हम जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर ही बात करेंगे। अभी जो है ट्रेंड लाइन है वो बहुत तीन प्रकार की मतलब बोलते हैं, जैसे एक्सटर्नल, इंटरनल और कर्व ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है ट्रेंड लाइन में, एक सेकेंड, हाँ ट्रेंड लाइन में क्या होता है, जब भी प्राइस, जैसे एग्जांपल यहाँ पर प्राइस है, प्राइस ऊपर चल रहा है, ये ऐसे ऊपर राइज कर रहा है, प्राइस ऐसे करके राइज कर रहा है ऊपर प्राइस, तो जो भी हम ट्रेंड लाइन इसमें लगाएंगे वो एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन होगी, एक्सटर्नली लग रही हो। और यहाँ पर इसने टॉप बना दिया, एग्जांपल यहाँ इसने टॉप बना दिया और ये नीचे आ गया। तो हम अब उसके बाद जो ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन जो हम लगाएंगे ये इंटरनल होगी, क्योंकि प्राइस की जो है मतलब ये इंटरनल इसलिए होगी क्योंकि ये हमारी जो है पीछे की ट्रेंड लाइन है। अभी मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर रिएक्शन तो फर्दर होगी। तो ये हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, इंटरनल इंटरनल ट्रेंड लाइन इसको कहेंगे। और कुछ लाइन होते हैं कर्व्ड होती है, कर्व ट्रेंड लाइन इस टाइप की होती है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, काफ़ी अच्छी हाई वो देती है। और एक होती है हमारी डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, जैसे ये आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये हमेशा पीक्स पे बनाई जाती है, टॉप ऑफ द पीक्स। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन है, हम इसको इसलिए बना सकते हैं कि आगे जाके कहीं ना कहीं जो है एक स्पोर्ट का काम करेगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कहीं ना कहीं अब स्पोर्ट बन चुकी है, ये रेजिस्टेंस यहाँ इसने तोड़ दी, अब स्पोर्ट बन रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ से निकल गया तो एक अच्छी आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, दो आपको, एक तो इस ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकआउट दिया और एक इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे को यहाँ पर मिल सकती है। तो यही होता है, मतलब हमारे एक्सटर्नल, इंटरनल और कर्व ट्रेंड लाइन में डिफरेंस होता है। तो इंटरनल ट्रेंड लाइन भी हमारे को बेसिकली ड्रॉ करनी होती है। जैसे हम क्या करते हैं कई बारी, जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे ये वाला चार्ट पैटर्न है, ये वाला है। तो जब यहाँ से प्राइस यहाँ आ रहा है तो ये वाली आप लगा सकते हैं, ये वाली इंटरनल ट्रेंड लाइन हो जाएगी एक आपकी। और यहाँ से जो आप लगाओगे वो एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन हो जाएगी यहाँ से। क्योंकि अ, अगर इसमें वाइडनिंग गैप है मतलब ट्रेंड लाइन के बीच में, तो हम फिर उसको बोल सकते हैं कि ये जो इंटरनल ट्रेंड लाइन है। तो नेक्स्ट हम चार्ट के ऊपर आते हैं। ये हमारे ट्रेंड लाइन की टचेस के ऊपर बात हो रही है। तो जैसे मैंने आपको मतलब प्रीवियसली वीडियोस में बताया भी था, जैसे एग्जांपल हम जैसे निफ्टी का ले लेते हैं, तो इसमें आपको एग्जांपल भी दिया था। डेली पे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एग्जांपल यहाँ से कर रहा हूँ लोअर लो से। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ट्रेंड लाइन यहाँ पर काटी, यहाँ पर काटी। तो उसके बाद फिर मैंने बताया आपको मूव करना है, जब ये ऊपर को चल जाएगा तो आपको ट्रेंड लाइन को रिप्लेस करना है ऐसे करके। तो यही सेम ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी बताएगी। एक तो ये ट्रेंड लाइन होगी और दूसरी एक होगी मीडियम टर्म की ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली। तो यहाँ पर भी यही बात की है इसने। अब यहाँ पर इसमें ये बोलता है जैसे एग्जांपल इसने क्या किया, सबसे पहले प्राइस मूव हुआ हमारा, प्राइस हमारा यहाँ से मूव हुआ फर्स्ट पॉइंट से, और कहीं ना कहीं इसने सेकंड पॉइंट लो मारा अपना। लो मारने के बाद जब ये ऊपर आएगा तो हमारे को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, हमारे को खींच देनी ट्रेंड। उसके बाद जब थर्ड बारी वो यहाँ पर आया, इसने रिस्पेक्ट तो किया, फिर ऊपर आया, फिर उसके बाद फिर ये नीचे आया।
फिर जैसी ट्रेंड लाइन तोड़ देगा उसके बाद ये इसने बॉटम लगाया एग्जांपल। अब ये बॉटम लगाने के बाद जब ये ऊपर आएगा तो हमारे को ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को ज्वाइन करके फिर इसको आगे एग्जीक्यूट करना है। तो इस चार्ट में एक यही चीज बोल रहा है, जो वाइडनिंग ट्रेंड लाइंस होती है, जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन है वाइडनिंग है, ये काफी अच्छी स्पोर्टिव रहती है। इसके मुकाबले देखो ट्रेंड लाइन विद वाइडनिंग स्पेस्ड टचेस परफॉर्म बेटर देन वंस विद नैरो टचेस, क्योंकि जो नैरो टचेस वाली ट्रेंड लाइन है जिसमें काफी नैरो है, रेंज नहीं है, काफी कम रेंज है, इसमें काफी अच्छी रेंज है। जैसे ये वाली अगर हम यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो काफी नैरो रेंज है इसकी, जो आप ये देख रहे होंगे डिफरेंस इसका काफी नैरो, तो एक ज्यादा परफॉर्म नहीं करेगी, ये छोटे टाइम फ्रेम्स पे कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकती है। एक मिनट, किसी का मैसेज आया है। नो ऑडियो। हेलो। आ रही है, ऑडियो आ रही है। अच्छा नहीं, आवाज तो आ रही है। स्टार्टिंग से आ रही है। हाँ हाँ। ऑडियो आ रही है। अच्छा स्टार्टिंग से आ रही है ना। ओके ओके यस ओके यस। ओके ओके। तो यहाँ पर इसने यही बोला कि जो जब अगर नहीं आएगी तो बीच बीच में बता देना, रेज हैंड कर लेना, ताकि मतलब प्रॉब्लम ना है। तो यहाँ पर इसने यही बोला कि जो वाइडनिंग गैप है, जैसे वाइडनिंग जो ट्रेंड लाइन है, एग्जांपल हो सकता था ये यहाँ से जो है, यहाँ से ये प्राइस नीचे होके यहाँ आ जाता है एग्जांपल, फिर यहाँ से ये आता है। तो हम जो ट्रेंड लाइन फिर ड्रॉ करते हैं ये करते हैं, ये ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी अच्छी सपोर्ट करती है हमारी इन द फ्यूचर। और जितनी भी वाइडनिंग ट्रेंड लाइंस होती है, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ की थी, यहाँ पर पहले ये ऐसे ड्रॉ की थी, पहले ऐसे ड्रॉ की थी सीधी, फिर उसके बाद देखा यहाँ पर होगी तो ये ड्रॉ कर दी, फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉ कर दी, फिर यहाँ पर ड्रॉ कर दी, लास्ट इसकी ये वाली लाइन थी, क्योंकि इसके बाद इसने क्या है ऊपर को मूवमेंट दी, इसने जो है अपना हायर लो का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको ब्रेक किया, इसके नीचे नहीं आया एक्चुअली में, बट यहाँ पर इसके नीचे आ गया, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पर लगाई। बाकी अगर इस पे आप और ट्रेंड लाइन देखोगे, अगर मैं इसको डेली से हावरली पे लाता हूँ एग्जाम्पल, तो आप इसमें एक चीज़ देखोगे, इसमें ट्रेंड लाइन जो है ये भी ट्रेंड लाइन बन रही है, ये भी ट्रेंड लाइन है एक प्रकार की, देखो एक ये ट्रेंड लाइन है, एक ये ट्रेंड, तो ये भी ट्रेंड लाइन है, बट ये बोल रहा है कि जो नैरो वाली ट्रेंड लाइन है ये मतलब इतना ज़्यादा वर्क नहीं करती इस प्रकार से, जो जितना ये वर्क करती है, जितना वाइड वाली करती है वर्क, क्योंकि इसके जो टारगेट्स है वाइड वाले के अच्छे रहेंगे, हाईएस्ट टारगेट्स रहेंगे, जैसे आप देख ही रहे हो इसके बाद यहाँ से फॉल जो आया था। तो आई थिंक आपको टचीज वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप। और इसमें एक और चीज़ ये बोल रहा है यहाँ पर, टचीज में ट्रेंड लाइन टचीज में एक और कॉन्सेप्ट बता रहा है, एक बार ये आप बंद कर दो जिसने भी किया है ना, म्यूट कर लो। इसमें एक चीज़ ये बोल रहा है, जितने ज़्यादा टचीज होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। एग्जाम्पल इसमें देखो, ये एक टच हुआ, यहाँ पर सेकंड टच हुआ, यहाँ थर्ड टच हुआ, यहाँ फोर्थ टच हुआ, और यहाँ पर कितने टच हुए हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पर भी 5 टचेज हुए। तो जो वाइडनिंग में जितने ज़्यादा टचेज होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी ट्रेंड लाइन। तो ये इसका एक ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली भी काफ़ी अच्छे से मतलब समझ आ चुकी है। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये बोलता है कि डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, जैसे मैंने आपको वाइडनिंग पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि डिस्टेंस जो होता है, अब जैसे इस ट्रेंड लाइन में हम देखते हैं तो इसमें डिस्टेंस ए टू बी अगर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मतलब आप यहाँ पर देखोगे यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया। अगर कोई मतलब शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना चाहता तो इस टाइप की ऐसे हो सकती है ड्रॉ, या यहाँ से कर सकता था, ये ऐसे करके। तो एक सेकेंड, बट ये यहाँ पर बोल रहा है कि जब इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा इस ट्रेंड लाइन पे और इसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो गया एग्जांपल, तो कोई एक डिग्री बनाता है मतलब, तो अब इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के पास आएगा ज़रूर इन द फ्यूचर, कहीं ना कहीं तो ऊपर मिलेगा ही, कहीं ना कहीं ये रेंज बाउंड हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर ये काफ़ी रेंज बाउंड हो गया काफ़ी टाइम के लिए। तो एक प्रकार का इसने पैटर्न बना दिया कोई। तो उसके बाद जब ये रेंज बाउंड होने के बाद फिर इसने एक यहाँ पर जो है
ब्रेक डाउन दिया और इस ट्रेंड लाइन को फिर टच किया इसने। फिर उसके बाद इसको तोड़ने के बाद इसने पुल बैक दिया वापस। वापस इस ट्रेंड लाइन को देखा, टेस्ट किया इसने कि ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, क्योंकि जब इसने यहाँ पर एक सपोर्ट थी अभी इसकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन की, तो सपोर्ट तोड़ने के बाद हो सकता है कोई न्यूज़ आ गई हो बैड या कुछ होगा, तो इसने काफ़ी इसको टेस्ट किया, 3-4 बार टेस्ट किया, फिर इसने नहीं तोड़ पाया, फिर एक पुल बैक आया। पुल बैक के बाद फिर इसने रेजिस्टेंस को काफ़ी टेस्ट किया, इस रेजिस्टेंस को काफ़ी टेस्ट किया तो नहीं हो पाया, तो उसके बाद ये इसका ट्रेंड जो है नीचे का डाउन स्टार्ट हो गया। तो ये है मतलब इसका कॉन्सेप्ट। तो पुल बैक कभी कभी आ सकते हैं, मतलब जैसे इसमें पुल बैक के बारे में दिया है, तो पुल बैक कभी कभी इसको टेस्ट करने के लिए, मतलब ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए एक बार आ सकता है। वो यहाँ चेक करता है कि यहाँ पर सप्लाई जोन है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर रिटेलर्स फंस चुके हैं एग्जाम्पल इस जोन पे, ये पूरी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन है एग्जाम्पल, अब इसके बाद ऊपर नहीं आएगा, तो यहाँ पर रिटेलर काफ़ी फंस चुके, तो वो क्या करता है एक बार जाने के बाद फिर एक बार यहाँ चेक करता है कि यहाँ सप्लाई जोन है कि नहीं है मतलब। तो यहाँ पर रिटेलर बाय करते रहते हैं, जो स्मार्ट मनी है यहाँ पर सेल करता रहता है और लोग अपनी एवरेजेस बनाते रहते हैं और ट्रेंड फिर डाउन हो जाता है। तो इसका बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 मेथड है, इसमें इसमें क्या कर रखा है, इसमें ये बोल रहा है कि इसमें ट्रेंड का चेंज डिटेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 मेथड में, मतलब ट्रेंड का चेंज कैसे डिटेक्ट करें, क्या कर सकता है मतलब। तो इसमें इसने 3 पॉइंट्स में बोला है। तो पहले में बोला इज द बिगेस्ट ब्रेकआउट फ्रॉम अप स्लोपिंग ट्रेंड, पहले तो बिगेस्ट ब्रेकआउट होना चाहिए अप स्लोपिंग ट्रेंड में, जैसे आप ये देख रहे हो अप स्लोपिंग अप मूवमेंट में एक बिगेस्ट ट्रेंड बन रहा है, मतलब काफी अच्छा, एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए। और उसके बाद इज अ टेस्ट ऑफ द हाई, और मतलब उसके बाद है कि जो भी मतलब जैसे जो भी मतलब जैसे मतलब इसको ब्रेक कर लेगा तो एक हाई का टेस्ट जरूर करेगा मतलब। और थर्ड में बोल रहा है इस क्लोज टू द रिसेंट लो, तो ये चीज बता रहा है। सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत बोल दिया ये वाली चीज, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ आपको। हाँ इसने इसमें ये चीज बोली है कि जब वो ब्रेकआउट करता है 1 2 3 जो मेथड है ये ब्रेकआउट के बाद का मेथड है। जब इसने बोला कि ब्रेकआउट कर देता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 1 2 और 3, तो इसने बोला जब ये ब्रेकआउट कर देता है तो उसके बाद इसने बोला कि उसके बाद क्या करेगा ये, एक बार मतलब एक बार ये अपने हाई को टेस्ट करेगा जो ये वाला हाई है, और उसके बाद फिर ये अपने लो के पास कहीं चला जाएगा। जैसे ये आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये एक मतलब एक प्रकार की मतलब एक स्पोर्ट टाइप की, इसके बाद ही इसका कंफर्मेशन हो सकता है ब्रेकआउट का। बाकी ये एक कंफर्मेशन तो यहाँ पर आ गया। और दूसरा मतलब यहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं इस रीजन पे, जैसे वहाँ पर फर्स्ट वीडियो में हमने दिखा था, यहाँ पर आप जो है इंटरनल ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। ये इंटरनल ट्रेंड लाइन हुई, जैसे एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन है, ये इंटरनल ट्रेंड लाइन लगा के यहाँ पर कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करेगा इस चीज, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो उसके बाद जो है आप इसको शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पर। और ये नीचे कहीं यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, एक मतलब इसका एक लो भी है एक प्रकार से। जब इसने लो लगाया था यहाँ से, तो उसके बाद इसने एक बार टेस्ट किया, नहीं तो सारे यहाँ पर निकल जाते लोग। तो इसकी जो स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी होती है वो कैसी होती है यहाँ पर, वो सबसे पहले क्या करता है, हमने यहाँ पर जैसे एक तो हमने इस पॉइंट को और इसने जो एक लोअर हायर हायर लो लगाया है, इसको हमने क्या प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद फिर हमने एक लाइन यहाँ पर लगाई है, जितने भी ये हाईएस्ट पॉइंट है इस पे एक लाइन लगाई है हमने, क्योंकि ये जो ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा बुलिश ट्रेंड है। तो उसके बाद हमने फिर यहाँ पर देखा, जैसे एक हाई पॉइंट पे हमने लगा दिया, उसके बाद जब मार्केट नीचे आई तो हमने यहाँ पर रोक दिया इसको। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर ये इसने कहीं ना कहीं, जैसे आप देखोगे तो डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया, इसको तोड़ा नहीं है, इसको ऊपर की ओर ज़्यादा तोड़ा नहीं, हल्का सा हो सकता है ये चीज़, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत चलेगी, मतलब इतनी जा सकती है ऊपर, मतलब इस टाइप का बना सकता है, थोड़ा सा कर्व एंगल बना सकता है, तो उसको भी हम डबल टॉप मतलब बोल सकते हैं, और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो उसके बाद इसने जैसे डबल टॉप बनाने के बाद फिर उसने उसके बाद फिर एक और बार इसको रिटेस्ट किया, कहीं ना कहीं मतलब एक ट्रिपल टॉप टाइप का हो गया, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि रेंज बन जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर फिर इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, यहाँ पर गैप अप हुआ, उसके बाद अगर आप यहाँ देख रहे होंगे ट्रेंड लाइन के नीचे गैप अप होगा सीधा। तो यहाँ पर आपको क्या है, आपको एग्जिट करना है पोजीशन से, अगर आप कोई बंदा बाय है, और वैसे तो यहीं पर एग्जिट कर देना है, मतलब जब यहाँ से डाउन आ रहा है तो यहीं एग्जिट कर लेना है, क्योंकि ट्रेडर्स जो रहते हैं मैक्सिमम यहाँ इसको ब्रेकआउट के बाद ही वो एंट्री लेते हैं तुरंत, वो इसी का वेट करते हैं कि कब ब्रेकआउट होगा यहाँ पर,
और या नहीं तो नीचे आ रहा तो शॉर्ट मार देते हैं हम। तो ये चीज़ है मतलब। तो जब भी ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो जैसे नीचे जाने के बाद वो एक बार या तो हो सकता है ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे, ये वाली ट्रेंड लाइन है, और वो भी डिग्री के ऊपर जस्टिफाई करता है किस डिग्री पे एंगल बन रहा है। उसके बाद वो हाई के आसपास जरूर आएगा, मतलब हाई के आसपास इसलिए आता हो कि जो ट्रेडर्स को ये ना लगे कि मतलब फंसाया जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों का टाइम बर्बाद हो चुका है, इतने टाइम से लोग वेट कर रहे हैं, अब वो ये चाह रहे हैं कि हमारा रेट मिल जाए। यहाँ पर काफ़ी लोग फंस चुके हैं। तो उसके बाद जो स्मार्ट मनी है उसको पुश डाउन करता है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर, और फिर काफ़ी टाइम के बाद जो है वो कर लेता है, ब्रेक डाउन दे देता है। और ऐसे ही कुछ पैटर्न आपको दिख रहे होंगे इस चार्ट के ऊपर, कुछ पैटर्न भी बने हैं मतलब। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला एक पैटर्न मतलब आप डिसेंडिंग ट्राइंगल का बना है। ये पैटर्न डिसेंडिंग ट्राइंगल का है, ये एक्यूरेट। और ये वाला पैटर्न जो है वो असेंडिंग ट्राइंगल का बना है, ये वाला देखो आप, ये असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट है जैसे असेंडिंग ब्रोडनिंग वेज, आपको यहाँ पर इस चार्ट में दिख रहा है, मतलब एक पैटर्न दिख रहा है। और असेंडिंग जो ब्रोडनिंग वेज पैटर्न है, एक वेज पैटर्न है। वेज पैटर्न में क्या है, ये करता है क्या बेसिकली, ये अपना जो हायर हायर हाई लगाता रहता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, हायर लो लगाएगा, फिर हायर हाई लगाएगा, फिर हायर लो लगाएगा, एक बड़े रेंज पे रहेगा। तो हमने इसको डिटेक्ट कर दिया कि ये जो है नीचे हमने मतलब इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम पे। देख लिया कि यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है। पैटर्न बनने के बाद इसने ब्रेकआउट किया और नीचे आया। तो जैसे ही नीचे आया हमने क्या किया, इसके लोअर लो से और इसको मिला के एक ट्रेंड लाइन बन गई हमारी, और ये इसी ट्रेंड में ऊपर चलता जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कुछ पॉइंट्स इसने डिफाइन किए हैं, 3 पॉइंट्स। व्हेन प्राइस मूव अवे फ्रॉम द ट्रेंड लाइंस, जब भी मतलब ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस जा रहा है तो उसका क्या होता है, मोमेंटम इंक्रीज होता रहता है, प्राइस का मोमेंटम इंक्रीज होता है, काफी ऊपर प्राइस लेके जाता है उसको। तो वैसे ही सेम होता है, अगर प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आता रहेगा तो उसका क्या होगा, मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज जो है उसका मतलब बाकी कांस्टेंट हो जाएगा उस टाइम थोड़ा सा। और ट्रेंड लाइन जो है एक मिरर की तरह काम करती है, मतलब जैसे ही उस पर टच करते ही फिर वो रिफ्लेक्शन दे देगी, फिर रिफ्लेक्ट करेगी अदर अदर डायरेक्शन में। अप ट्रेंड में वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे करेगी। और डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो कहीं से यहाँ से क्लिक करके ये ऐसे चलेगी। और थर्ड पॉइंट में इसने यही बोला है कि जब भी ट्रेंड लाइन पे व्हेन प्राइस स्टिप ट्रेंड लाइन इट ऑफन मूव्स अप एट अ स्लोअर पेस फॉलोइंग न्यू ट्रेंड लाइन। तो उसके बाद इसने बोला जी कि मतलब जब वो मतलब ट्रेंड लाइन के मतलब उसके काफी बार बार मतलब जैसे काफी मूव कर रही है, इसके पास पास काफी है, तो स्लो पेस से मतलब उसको क्या ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी और एकदम फिर मतलब ब्रेक डाउन दे देगी। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सॉलिड इसने कैंडल्स वगैरह बनाई है। तो ऐसे मतलब यहाँ पर जो है काफी लोग जो है यहाँ पर बाइंग सेलिंग, जैसे काफी लोगों ने यहाँ पर बाइंग सेलिंग कर रखी है। तो काफी लोग यहाँ पर मतलब जो है ट्रैप हो गए हैं मतलब। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं सारे के सारे आपके ट्रेंड लाइंस की हैं कॉन्सेप्ट। ट्रेंड लाइंस में ही हमने पैटर्न्स को डिफाइन किया है। आप पीछे कितने जितने भी वीडियोस देखोगे, मतलब जितने भी आप चार्ट्स देखोगे, हमने सब में ट्रेंड लाइंस लगाई है, और वहाँ कोई ना कोई पैटर्न हमारे को डिटेक्ट हो रहा है। जैसे फर्स्ट में आपने देखा था, यहाँ पर भी देखो एक कोई पैटर्न बना हुआ है एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर देखो आप फॉलिंग वेज बनी हुई है। तो ये सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बने हुए हैं, ये पैटर्न जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बनते हैं। जैसे असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज हो गया आपका, कुछ पैटर्न जो है ट्रेंड इसी से बनते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैसे चार्ट पैटर्न में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पैटर्न देख लेते हैं कुछ। जैसे अभी तो हमने ट्रेंड लाइन के देखे, तो इसमें क्या है, हम ट्रेंड लाइंस को भी लगाएंगे। जैसे ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने पहले बोली थी, इंटरनल ट्रेंड लाइन होती है वाली, जो ये वाली है इंटरनल ट्रेंड लाइन होती है, ये एक्सटर्नल ट्रेंड लाइन है। तो हमने क्या किया, ट्रेंड लाइंस को लगा के सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने प्लॉट की। तो एक बारी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस है, एक बारी टच हुआ, फिर दूसरी बारी ये काफी रेजिस्टेंस है, फिर इसने रेजिस्टेंस तोड़ दी, फिर उसके बाद नीचे आया सपोर्ट,
फर्स्ट बार सपोर्ट, अब इसकी सपोर्ट बन चुकी है। जो रेजिस्टेंस हुआ करती थी पहले, आप यहाँ देख रहे हो ये रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस है, ऊपर से सपोर्ट बन जाएगी। यहाँ देखो दूसरी बारी सपोर्ट ली इसने, फिर तीसरी बारी इसने सपोर्ट तोड़ दिया एग्जाम्पल। तोड़ने के बाद फिर इसने नीचे, जब फर्स्ट बारी नीचे गई उसके बाद यहाँ पर अभी हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फिर ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर उसके बाद हमारे को जब सेकंड बारी फिर ऊपर आ गई, फिर हमारे को इसको एक दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। और उसके बाद जैसे ही ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद फिर यहाँ से नीचे आ गई, तो हमने इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भाई इसमें जो है एक पैटर्न बन गया है, जो कि काफ़ी टाइम से बन रहा है, काफ़ी ईयर सालों से बन रहा है। तो ये ब्रॉडनिंग वेज करके पैटर्न है। बेसिकली ये क्या करता है, ज़्यादातर अप मूव करता है, अप मूव का पैटर्न है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर एक प्रकार का ट्राइंगल है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल बोलते हैं इसको, मतलब पिनेंट की तरह ही होता है ये वाला पैटर्न। काफ़ी इसने देखो रिस्पेक्ट की, स्पोर्ट को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है ऊपर। तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया अपना, और यहाँ पर इसने जो है जैसे पुल बैक मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वैसे इसने थ्रो बैक किया है यहाँ पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये थ्रो बैक हुआ है यहाँ पर, फिर उसके बाद आगे क्यों गया। तो ये चीज़ होती है मतलब। पुल बैक बेसिकली क्या होता है, ट्रेंड लाइन में होता है पुल बैक, जैसे मैंने बताया था कि प्राइस ऊपर गया एक ट्रेंड में, फिर नीचे पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक आया। और जैसे इसने ट्रेंड तोड़ दिया, तो ट्रेंड करने के बाद हम इसको ये बोल सकते हैं, मतलब एक थ्रो बैक बोल सकते हैं, या फिर मतलब कई लोग इसको पुल बैक भी बोलते हैं। वो नेक्स्ट अलग ट्रेंड में होता है, तो उसको वैसे ट्रीट करते हैं। तो जितने भी यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना है, जैसे यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना है एक पैटर्न, यहाँ पर एक ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बना है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो यहाँ से नहीं आई, कहीं ना कहीं पीछे से आई है। पीछे यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ करती थी कभी, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनी है। तो यहाँ पर जो है, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या होता है, सप्लाई और डिमांड जोन होती है। यहाँ से सप्लाई हो रही है, काफ़ी लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये पैटर्न जितने भी हैं, तो ये पैटर्न सिर्फ इसी की बेस पे बने हैं, सारे के सारे पैटर्न आपके ट्रेंड लाइंस और इसके बेस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी हम। नेक्स्ट में जैसे आप देख रहे हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, जैसे मैंने बताया था कि आप जो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगा सकते हो। जैसे जब यहाँ पर ए आप यहाँ पर देख रहे हो, ए पॉइंट, ए बी पॉइंट है, तो जब इसने हाई लगाया तो हमने क्या किया, ए को बी से ज्वाइन करके एक रिट्रेसमेंट प्लॉट कर दी। तो रिट्रेसमेंट में 62, 50, 38%, वैसे हमने इस लो को इस हाई से हमने करके अपनी रिट्रेसमेंट लगा दी। तो ये भी एक प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ से आप जनरली क्या होता है, प्राइस जो है ऊपर की ओर जो है करता है, मतलब यहाँ से मतलब एक प्रकार का मतलब रिफ्लेक्शन देता है, प्राइस रिवर्स हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो लो एट पॉइंट ए 65, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो पूरा एग्जांपल इसने यही दिया कि ए में 65 पॉइंट में इसने क्या किया, एक हाई लगाया 76 पॉइंट का बी में। जैसे यहाँ पर इसने हाई लगाया इस पॉइंट पे, तो उसके बाद इसने 62% की रिट्रेसमेंट दी, यानी कि बी से जो है यहाँ तक 62% की रिट्रेसमेंट दी, जो कि 69 पॉइंट समथिंग पे थी। यहाँ पर 69 पॉइंट समथिंग पे इसने किया। तो इसने यही बोला कि बाकी इसने अब जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर ये रिस्पेक्ट कर रही है तो उसको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हैं, फ्यूचर में कभी भी आगे जो काम आ सकती है मतलब हमारे। तो अ, तो आपने देखा, नोटिस हाउ प्राइस टर्न सी आफ्टर डिक्लाइन 62। तो आपने सी से देखा कैसे इसने जो है मतलब टर्न लिया, प्राइस ने कैसे टर्न लिया। तो ये बहुत रिस्पेक्ट करती है मतलब इन लेवल्स को, 62, 50% और 38 को। और यहाँ पर आपने कहीं देखा मतलब एक ट्रेंड लाइन के थ्रू मतलब एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल टाइप का पैटर्न बन गया है, फिर इसने ऊपर। तो प्राइस ऑफ फन, इसने एक यहाँ पर सपोर्ट एंड फिबोनाची की रिट्रेसमेंट में एक बात बताई है। जैसे आप यहाँ पर एक चीज़ देख भी रहे हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे यही पैटर्न है एग्जांपल, यहाँ पर इसने इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया, तो आप देख रहे हो फ्लैग पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ये एक फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न जैसे मैंने पहले भी बताया, एक कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है उसको कंटिन्यू कर रखा है इसने, अभी ट्रेंड खत्म नहीं हो। फ्लैग पैटर्न बनती ही तब वहाँ पर है जहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूशन होती है। तो यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो कभी कभी फेक भी बनते हैं, तो हमें उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्राइस ऑफन स्टॉप्स बिटवीन 38% और 62% फिबोनाची की रिट्रेसमेंट, यानी कि प्राइस जब भी कोई एक ट्रेंड में चलता है ए से बी, तो ये कब कहीं
जब वो नीचे आता तो 62% या 50% या 38% में रुक जाता है, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू रिज्यूम करता है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू, फिर वो उसके बाद पॉज लेता है। वो धीरे धीरे चलता है, मतलब एकदम अब जैसे यहाँ से उसको यहाँ तक जाना है, एग्जाम्पल यहाँ तक जाना, तो एकदम नहीं जाएगा, यहाँ से सीधा नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर रुकेगा, थोड़ा सा वेट करेगा, फिर जाएगा, फिर थोड़ा सा रुकेगा, फिर जाएगा, और जैसे नीचे आना होता है फिर ऐसे थोड़ा सा, फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये इसके कुछ पैटर्न है। तो ये उसमें ये बोल रहा है कि 62% जो रिट्रेसमेंट है मेक्स गुड लोकेशन फॉर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। यानी कि अगर एग्जांपल अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, जैसे कोई ट्रेंड है, ए से बी आपने कर दिया, तो आपको क्या है, सी के आसपास कहीं पर ले सकते हो आप, कहीं पर बाइंग करके उसके नीचे कहीं ना कहीं आप जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हो। या तो अगर ये ट्रेंड जो थोड़े से ऊपर चला जाता है, सपोज एग्जांपल यहाँ पर प्राइस आता है, तो 62% में आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो बेस्ट एरिया होता है स्टॉप लॉस लगाने का। जैसे यहाँ पर आपने सपोज बाइंग कर दी 50 रिट्रेसमेंट में, तो आप स्टॉप लॉस जो 62% में लगा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे एरिया है मतलब स्टॉप लॉस की। तो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, वो आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पैटर्न है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ब्रेकआउट फ्रॉम हेड एंड शोल्डर। यहाँ पर जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बना है, मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बताई दी है। बस इसमें क्या है, एक चीज़ ये देखने की, जब भी इसका बॉटम लग रहा है, तो बॉटम के टाइम में क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ से ऊपर कोई आया प्राइस, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर यहीं पर ही इसने रिफ्लेक्ट किया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ आप देख रहे हो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस। जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो उसने काफ़ी अच्छा मूव दिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो लेफ्ट हैंड शोल्डर है इसका, ये राइट हैंड शोल्डर है, ये हेड है। तो ऐसे आपके हेड एंड शोल्डर बनते हैं। हेड एंड शोल्डर जरूरी नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। वो हेड एंड शोल्डर जो आपका कैसे ही बन सकता है, ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे ही बन सकता है। मतलब ये आपको थोड़ा सा इसमें देखना होगा, मतलब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी समझ आई। तो इसने एक और चीज़ बोली है कि हमेशा जो प्राइस जो है राउंड नंबर्स के आसपास जो काम करता है, जैसे 10, 20, 30 आप देख रहे हो यहाँ पर, तो हमेशा वहाँ पर रुक जाता है, स्टॉल देयर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये देखो यहाँ पर, यहाँ 27 के आसपास या 30 के आसपास, तो वहीं पर ही आपकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब हम फ्यूचर में लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि एक स्टडी रिवील हुई है कि 22% जो चार्ट पैटर्न जो है अपवर्ड में ब्रेकआउट विद अपवर्ड ब्रेकआउट स्टॉप, मतलब ये बोल रहा है कि 22% जैसे अपवर्ड की मूवमेंट चल रही है, तो 22% जो है वो जो है 0.50 जो होता है, जैसे आपका 20.50 यहाँ पर जो जाके रुक जाते हैं, यहाँ जाके जो है अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना देते हैं। बट ये बोल रहा है कि 42% स्टॉप विद इन अ बक ऑफ राउंड नंबर, यानी कि 10, 20, 30, 100, 200, 500 यहाँ पर ही रुक जाते हैं। 500 पे फिर जाएगा, फिर 500, फिर 500, फिर 500। तो फिर 500 एक जो है सपोर्ट वो बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। और वैसे ही इसने नीचे की ओर बोला, नीचे की ओर इसने बोला है कि स्टॉपिंग विद 50 सेंट्स का मतलब है जो 0.50 के आस पैसे के आस मतलब 0.50 के आसपास जो 20% जो रुकते हैं, मतलब अपनी रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनाते हैं, और 40% जो है वो जो है राउंड नंबर के पास बनाते हैं। तो हमने देख लिया ऊपर की ओर जो है वो आपके 42% रेजिस्टेंस के आसपास काम होता है, और नीचे की ओर जो है आपका काम जो है 40% के आसपास राउंड नंबर के आसपास काम होता है मतलब। तो बाकी मैं चीज़ें एक्चुअली में थोड़ा सा ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो आप एक ख़त्म हो सकती है मीटिंग मतलब 3-1 मिनट में, तो हम नेक्स्ट ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे कि प्रैक्टिकल उस पर भी हम काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ दोबारा से बता दूंगा, मतलब कुछ भी चीज़ हो, मतलब अभी 2-3 मिनट रह गए, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक डॉट्स रिप्रेजेंट प्राइजेस दैट अप्रोच राउंड नंबर इंस्टॉल देयर। तो इसका मतलब ये यही बोल रहा है कि जितने भी मतलब यहाँ पर डॉट्स आप देख रहे हो, ये मतलब राउंड नंबर के आसपास जो रुक रहे हैं, मतलब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 41 थोड़ा ऊपर है, 40 के आसपास से काफ़ी अपनी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का काम कर रहा है। आप यहाँ पर देखो डॉट, देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ रेजिस्टेंस ये फॉलो कर रहा है मतलब। और यहाँ पर नीचे आप देखोगे 35 के आसपास से काफ़ी वो कर रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है बेसिकली वो यहीं पर इन एरिया में ज़्यादातर बनते हैं। मतलब जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 40% जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके जो क्रिएट होते हैं वो राउंड नंबर्स के आसपास होता है। तो राउंड नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज कोई प्राइस जो 1000 आने वाला है, ठीक है,
तो 1000 के आसपास आपको बेसिकली ट्रेडिंग नहीं करनी होती, क्योंकि वहाँ से एक तो या तो अप मूवमेंट आ सकता है, हो सकता है 1000 के आसपास, सपोज इसी को 1000 मान लेते हैं हम, 1000 के आसपास से प्राइस चल रहा है, हो सकता है कोई यहाँ वहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टर्म की रेजिस्टेंस हो, ब्रेक कर दी तो एकदम प्राइस ऊपर चल जाएगा, एकदम जो है काफ़ी लंबी रेंज। तो इसमें क्या है, अगर आपने यहाँ शॉर्ट कर रखा तो काफ़ी ह्यूज लॉस हो सकता है आपको। तो हमें क्या वेट करना होता है, थोड़ा राउंड नंबर के आसपास कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो थोड़ा वेट करो, थोड़ी सी पैटर्न को देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाओ, फिर वहाँ पर देखो कि क्या मूवमेंट आ सकती है, क्या उसका पीछे मतलब कोई इसकी कोई मतलब इसका रेजिस्टेंस है कि नहीं है, या कोई सपोर्ट है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने चेक किया है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन लगा के चेक किया कि इसकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, मतलब इन लेवल्स के आसपास। जैसे ये डॉट जो है ये रुक रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर डॉट जो दिख रहा है ना आपके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो काफ़ी अच्छी है मतलब। तो यही था इस वीडियो में। तो आई थिंक वेबिनार अभी मैंने इतना ही किया था आज के लिए। तो बाकी आप क्वेश्चंस वगैरह मतलब मेरे से हम कनेक्ट कर सकते हैं, अभी इसी लिंक पे आप कर सकते हो सारे कनेक्ट। तो हम बाकी आपकी मैं क्वेरीज लेता हूँ आपकी।